आज सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का यहाँ इस प्रेस वार्ता में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। और मैं सुमित सिंह बड़ौदा, आपका अपना छोटा भाई, छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता, आपसे निवेदन करता हूँ कि बरवाड़ा हलके के अंदर जो पीछे नुमाइंदे आए और अभी आगे आने वाले समय में, क्योंकि आज आपको पता है कि आचार संहिता लग गई है, विधानसभा हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, तो जितने भी नुमाइंदे अभी हर पार्टी से 10-10, 15-15 उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं, तो और कुछ साथी निर्दलीय भी है। अगर हम चाहें कि आज बरवाड़ा के अंदर ये साथी हर गांव, हर शहर, हर वार्ड, हर पंचायत में जाकर कह रहे कि हमारा साथ दीजिए, तो मैं ये चाहता हूं कि अगर ये साथी पहले जितना पैसा इस चुनाव में लगाएंगे, अगर ये पैसा ये सारा इकट्ठा करके कोई संस्था के थ्रू, कोई सोसाइटी के थ्रू अगर ये बरवाड़ा के विकास में लगाते, तो शायद ये आज ये हमारे आगे ये समस्या नहीं आती। तो लोग कह रहे हैं कि पिछले नुमाइंदे भी कह रहे हैं कि हमने बरवाड़ा के अंदर विकास किया है, लेकिन हमें तो आज तक विकास कहीं मिला नहीं। हर जगह, हर वार्ड में, हर गांव में जाकर हमने टोया, लेकिन हमें विकास कहीं नहीं मिला। रही बात बरवाड़ा के अंदर बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन बेरोजगारी का, जो मेरे युवा साथी हैं, क्योंकि मैं भी खुद युवा हूं और मैंने युवा साथियों के साथ पिछले 4 साल से मैं कार्य कर रहा हूं। हर गांव में मेरी टीम है, हर शहर में, हर वार्ड में मेरी टीम है। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज है बेरोजगारी, क्योंकि आज जो पढ़ा लिखा युवा है वो बेरोजगार है, वो आज नशे की गर्त में जा रहा है, नशे की गर्त में जा चुका है, क्योंकि कई घर आज उजड़ गए हैं। आज जो MBBS जो बच्चे किए हुए हैं वे D ग्रुप की नौकरियां पा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि अगर मैं यहाँ बरवाड़ा विधानसभा से अभी यहाँ आया हूँ, चुनाव नज़दीक है, मैं बरवाड़ा की जनता से एक अनुरोध करता हूँ कि अगर आपके बीच का कोई नुमाइंदा आप चुनते हो, या आपका कोई अपने बीच का बेटा हो, अपना साथी, कोई भी भाई हो, अगर आप उसको चुनते हो तो हम उसका तन मन धन से साथ देंगे। अगर आप अपने बीच का नहीं करते तो आपका छोटा भाई, आपका बेटा हूं तो सुमित सिंह बड़ौदा मेरे को विधानसभा में भेजने का कार्य करे। मैं आपके हकों की, मुद्दों की आवाज़ उठाऊंगा। मेरे साथी जैसे युवा साथी आज बेरोजगारी है कि इतने साथी बेरोजगार हैं कि MBBS किए हुए बच्चे आज गलियों में धक्के खा रहे हैं। तो ये मेरे अंदर एक टीस थी, मेरे दिल में एक टीस थी। इस टीस को मैं लेकर आज बरवाड़ा की विधानसभा हल्के में आकर मैंने सोचा कि हम क्यों ना इस टीस को आज दूर किया जाए और जितने भी हमारे बेरोजगार युवा हैं इनकी आवाज़ बनकर विधानसभा में बोला जाए, इनको हकों की मुद्दा उठाया जाए। तो इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता आज बुलाई है। मेरे साथ भाई होशियार सिंह वर्मा जी हैं ढाणीगान से, ये बड़े भाई गौरव गिरधर जी है पंजाबी समाज से अपने, और हमारे साथी दीपक बयान जी, होशियार सिंह और ये मनदीप बयान जी यहाँ पर पहुँचे हैं, सरसोद गांव से हैं। तो ये मेरे युवा साथी हैं सभी। तो रही बात, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है। आपको पता होगा कि पीछे कितने लंबे टाइम तक किसान आंदोलन चला, इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन रहा, क्योंकि बरवाड़ा क्षेत्र के अंदर आज हमारे, अगर हम मान के चलें तो बैबलपुर, बाडोपट्टी और हमारे यहाँ जेवरा गांव के अंदर हमारा सब्जी के अंदर सबसे बड़ा उत्पादन बरवाड़ा हल्के में है। तो अगर यहाँ कोई अच्छा युवा साथी या अपने बीच का कोई बंदा आके यहाँ या कोई नुमाइंदा आके आवाज़ उठाता है, तो क्यों न कि हमारे किसान साथी हैं जो उनकी आवाज़ उठाकर उनको सब्जी और सब्जी उत्पादन में अच्छे दाम मिल सके, और क्योंकि वे हमारे सभी किसान साथी हैं, वे यहाँ पर सब्जी उत्पादन करने में सक्षम हैं। रही बात दूसरी, हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर है आज वो बहुत नीचे गिर चुका है, क्योंकि शिक्षा, हर आप किसी गांव में जाओगे, किसी या वार्ड में जाओगे तो स्कूलों की जो हालत है वो बुरी हालात है, बहुत ज़्यादा। अगर आप वहाँ जाके देखो तो टॉयलेट की जगह टॉयलेट नहीं है, मास्टर की जगह मास्टर नहीं है। तो अगर बरवाड़ा की जनता हमें मौका देती है तो हम बरवाड़ा विधानसभा में जाकर हर गांव में स्कूल बनाने का काम करेंगे, कॉलेज बनाने का काम करेंगे, और अपने जो साथी हैं
युवा साथी या हमारे हलके की जनता है उनको अच्छे संसाधन मिलेंगे तो जिसके कारण हमारा हलका आगे बढ़ेगा। अगर आज हम बात करें खिलाड़ियों की तो हम देखते हैं कि हरियाणा अब पीछे ओलंपिक पेरिस में ओलंपिक के जो खेल थे वहाँ पर हमारे हरियाणा के सबसे ज़्यादा बच्चे ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया, मेडल जीते। तो अगर हम यहाँ बरवाड़ा के अंदर भी अगर चाहें तो खिलाड़ी उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी एकेडमियाँ बनाकर और अच्छे वही खिलाड़ियों को संसाधन खेल सामग्री देकर हम बरवाड़ा से भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी उत्पन्न कर सकते हैं जो हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके, जिससे युवाओं के अंदर एक जागृति आएगी और इस खेल के द्वारा हमारे बरवाड़ा हलके में नशे की जो लत लगी हुई है उससे भी छुटकारा मिलेगा और हमारा युवा साथी जो भी युवा साथी आगे जाएंगे उनको एक अच्छी ताकत मिलेगी इससे, क्योंकि अगर उनका कोई बीच का भाई बरवाड़ा विधानसभा से जीतकर विधानसभा में अगर बोलेगा तो वहाँ बरवाड़ा की आवाज़ मजबूत होगी और बरवाड़ा हल्का आगे तरक्की करेगा। अगर आज बात करें हम किसान के मुद्दे की, क्योंकि आज किसान है वो हमारे भगवान के बाद दूसरा नाम अन्नदाता कहा जाता है। किसान इतना पिछड़ चुका है कि जैसे कि 24 घंटे लाइट देने की बात है, 24 घंटों में से लाइट आज 6 घंटे लाइट आती है, जिससे किसान को बाहर से डीजल लेकर आना पड़ता है और वहाँ उसको 24 में से 6 घंटे लाइट मिलती है क्योंकि उसको अच्छी फसल के दाम नहीं मिलते। दूसरा, किसान पहले ही कर्जे के नीचे दबा हुआ है, क्योंकि सरकार की अगर बात करें हमें इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहेंगे कि पीछे अभी सरकार ने कुछ कर्जा माफ़ किया है, लेकिन जो मेन जो कर्जा है अगर हम केसीसी बोले तो अभी सरकार उस कर्जे के नीचे दबा हुआ है। तो मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक बार किसानों की तरफ वहाँ पर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए। अगर बात करें आज हम युवाओं की, युवा साथी बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, चाहे वो खिलाड़ी लगा लीजिए, शिक्षा के स्तर पे लगा लीजिए और पढ़ाई के स्तर पे जो भी है कि हमारा जो बरवाड़ा हल्का है वो बहुत पीछे जा चुका है। लोग कह रहे हैं, ये नुमाइंदे कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, लेकिन यहाँ अब तक हमें विकास टोया भी नहीं पाया, हम तो विकास जा के टो रहे हैं। सुमित भाई, अगर आपकी बात करूं तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी की तरफ से भी मन बनाया है या किसी पार्टी ने आपकी टिकट ऑफर करी हो या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो? नहीं, मैं अभी किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ गांव-गांव जाकर और हमारे बरवाड़ा शहर के 19 वार्ड है, सभी वार्डों में जाकर भाई सलाह मशवरा कर रहे हैं युवा साथियों के साथ, बड़े बुजुर्ग माता बहनों के साथ। अगर कोई पार्टी मौका देगी, बीजेपी से हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, अगर इनको छोड़कर अगर कोई पार्टी अगर मौका देती है तो ज़रूर हम तैयार हैं। नहीं हम भाई, मैं सबसे पहले तो मेरी एक ये रहेगा कि अगर हमारे बीच का कोई नुमाइंदा आता है भाई, जिस पर सभी साथी भाई सबके बड़े बुजुर्ग सभी गांव आते, जैसे हमारे हल्के के वार्ड आते, अगर पूरा बरवाड़ा हल्का उसके ऊपर हमें खुश होता है कि हम इसको चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हैं, तो मेरी जितनी भी मेरी टीम है, युवा साथी हैं और उनका हम मेरी पूरी टीम के साथ तन मन धन से उनका समर्थन करेंगे। जो भी आएगा प्रत्याशी मतलब पार्टी से आएगा या फिर निर्दलीय उतरेगा, किसका आप समर्थन करोगे? निर्दलीय जो बरवाड़ा जनता चाहेगी जो। सुमित जी, क्या आपका ये पहला चुनाव है या फिर ये बात कहें कि आपके पारिवारिक की अगर बात करें, क्या आपके परिवार में राजनीति से रिलेटेड कोई रहा? नहीं, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे परिवार में आज तक कोई मेंबर भी नहीं बनया, मेरा पहला चुनाव है ये और मैं तो बरवाड़ा जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। अगर बरवाड़ा की जनता का आशीर्वाद रहा, अगर मौका दिया तो ऐसा काम करके दिखाएंगे, ना तो शायद आज तक जब तक बरवाड़ा विधानसभा बनी किसी ने किया है और ना कोई करेगा। तो फिर मन में टीस किस प्रकार से लगी कि राजनीति में है? मन में टीस जैसे कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैंने कई नेताओं के जाकर धक्के खाए हैं भाई नौकरी के लिए और के लिए, लेकिन कहीं भी मेरी आवाज़ नहीं भाई किसी ने सुनी। और इसी कारण जब मैंने मेरे युवा साथियों को जाके देखा भाई, आज इतने युवा साथी हैं अच्छे अच्छे जो MBBS डॉक्टर
की लाइन में या किसी इंजीनियर की लाइन में जाए हुए हैं, उनको देखा तो उनकी आज बुरी हालात है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इस कारण मैंने मेरे अंदर एक टीस लगी कि मैं चुनाव लड़के क्यों नहीं इन युवाओं की एक आवाज़ बन सकूं और चंडीगढ़ विधानसभा में जाकर अगर जनता मौका देती है तो बरवाड़ा की आवाज़ मैं उठा सकूं। सुमित भाई, लगभग 1 साल पहले आप इस चंडीगढ़ मिले थे, हाँ जी, ध्यान में होगा। हाँ जी, तो उस टाइम पे मैंने आपसे पूछ लिया था, वैसे नॉर्मल पूछ लिया हाँ था जी। क्या भाई साहब आगे आने वाले टाइम में आप राजनीति में आओगे। आपने क्या जवाब दिया था, मैं तो वैसे ही समाज सेवा करने लग रहा हूँ, राजनीति में मेरी आने का मन नहीं। लेकिन एकदम एंट्री मार दी। क्या किसी बड़े नेता का इशारा आपकी तरफ आया है? नहीं, मेरे साथ कोई बड़े नेता का इशारा नहीं है। मेरे साथ सिर्फ जनता जनार्दन और बरवाड़ा के सबसे पहले मेरे युवा साथियों का आशीर्वाद है। युवा साथियों ने मेरे को बोला है कि आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। आज के दौर में टिकटों की मारामारी मची हुई है। आप एक ऐसे पहले उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार के तौर पे निकले हैं जिसने एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट लेने से किनारा कर दिया। कोई खास वजह? खास बात यह है कि आज हम बात करें, सबसे पहले तो मैं किसान के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपने देखा हुआ किसानों को सरकार ने 1 साल तक सबसे बड़ा आंदोलन रहा। इस कारण क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी है उससे लोग किनारा कर चुके हैं। और ना मेरे बरवाड़ा हल्के की जनता ने भी एक बात बोले कि अगर आप सब बरवाड़ा हल्के की जनता सब सरकार के खिलाफ है। इस कारण हमने बरवाड़ा विधानसभा से भाप लिया है कि आने वाला समय कहेंगे बीजेपी का तो खासकर नहीं है, इस तरह से धरातल पे लोग नाराज हैं। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई बीजेपी का नहीं, ये तो भाई जो हरियाणा प्रदेश की जनता वो तय करेगी भाई समय किसका होगा। लेकिन जिस सुमित बलोदा कम से कम उस पार्टी की टिकट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं, ये तो आप मानते हाँ हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आज के दौर में जहाँ राजनीति में आना कहीं कहीं लोग अखरता है लोगों को, इस राजनीति को दलदल भी बोला जाता है, ऐसे में एक युवा राजनीति में अपना पदार्पण कर रहा है, कोई और वजह? बात ठीक है आपकी भाई, बड़े जो नेता हैं या हम बड़े अजगर कहे वो छोटे को खा जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आवाज़ मेरी जनता रहेगी, क्योंकि जनता ने एक जुनून जज्बा मेरे अंदर पैदा किया है। इस कारण भाई हम राजनीति में आके युवाओं की और बरवाड़ा हल्के की आवाज़ बनना चाहते हैं। राजनीति में बड़ी उथल पुथल मची है। अगर अभी सोशल मीडिया पे ध्यान दिया जाए तो उकलाना से जेजेपी के जो विधायक रहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस प्रकार के कई कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक उथल पुथल के, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो उनकी बात है भाई, जेजेपी पार्टी इस्तीफा दिया है तो वो देखेंगे खुद कहाँ जाना क्या करना है। उन्होंने पहले सोचना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के साथ उस टाइम तो मलाई खाने के लिए चले गए थे, तो आज वो भाई दर दर की ठोकर कहीं इधर कहीं उधर, ये तो समय आने पर उन्हें सोचना चाहिए था पहले। एक बार गौरव जी, ये मेरे बड़े भाई गौरव गिरधर जी बताएंगे। तो बरवाड़ा के विकास को लेकर ही हमारा मुद्दा है। जो बरवाड़ा का विकास है ना, वो अन्य क्षेत्रों से भी जुड़ाव रखता है, जैसे अग्रवा, हिसार और रांसी। हमारी संस्था ने पहले भी 2022 में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि कुछ जो हरियाणा प्रदेश के जो नेता थे वो हिसार से अग्रवा तक के लिए रेलवे स्टेशन की डिमांड कर रहे थे। और मैं ये मानता हूँ जी, जो अग्रवाल समाज है वो अपने आप में एक संपन्न और बड़ा समाज है। तो हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि हिसार से अग्रवा तक मेट्रो ट्रेन लाई जाए, जिसमें एक एरिया जो है बरवाड़ा का पॉइंट बनाया जाए, एक उकलाना का, जिनसे इन दोनों को रीच करते हुए मेट्रो अग्रवा, ताकि बरवाड़ा का विकास और उकलाना का विकास इकट्ठा हो। और जो हमने हिसार का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन के नाम पे बदलने की बात की थी, जो सीएम साहब ने कुछ मांगे माननी भी थी हमारी, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये था कि बरवाड़ा के विकास को देखते हुए, और जो अब अग्रवाल समाज में प्रतिष्ठित और सांसद हैं नवीन जिंदल जी, उनसे भी मेरी यही अपील है कि इस मुद्दे पे प्रकाश डालें और इस चीज़ को आगे लाएं, क्योंकि रेलवे स्टेशन का कोई दौर रहा नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ जी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। धन्यवाद भाई।